अगर आप सोच रहे हो किया कारेंस क्लेविस लेना है लेकिन आप कंफ्यूज हो आपको कौन सी वेरिएंट लेना है, क्योंकि कारेंस क्लेविस काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, 21,50,000 तक जाता है, लेकिन बजट वहाँ तक नहीं है। वो गाड़ी अगर टॉप मॉडल ऑन रोड देखेंगे तो 23 लाख या फिर 24 लाख तक जा सकता है। उतना बजट नहीं है, लो बजट है, तो आपके पास किया करेंस ओनली है, मतलब प्रीमियम ऑप्शनल जो वेरिएंट वो रखी गई है 11,40,000 एक शोरूम में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें कारेंस क्लेविस ही लेना है और नीचे की वेरिएंट पे आप संतुष्ट रह सकते हो, तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा आपको HTE ऑप्शनल लेना चाहिए, क्योंकि HTE ऑप्शनल वो वेरिएंट है जहां पे आपको वैल्यू मिलेगा, प्रॉपर वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे अलॉय व्हील भी देखने को मिलता है और शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिलेगा, और एज वेल एज काफ़ी सारे और फीचर आते हैं। गाड़ी बहुत बड़ी है, 7 लोग कंफर्टेबली बैठ भी सकता है। गाड़ी की इंजन भी पावरफुल है, एज वेल एज गाड़ी की लाइट रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर आप HTE ऑप्शनल चूज करेंगे तो ऑप्शनल के नाम पे आपको एक 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जाएगा, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर भी गाड़ी में ऑफर किया जाते हैं, जो जनरली बेस वेरिएंट पे नहीं होता है। लेकिन हमारे पास ये जो गाड़ी है सेकंड बेस वेरिएंट है HTE ऑप्शनल लेंगे तो आपको इतने सारे चीज मिलेगा, और सिर्फ आपको 12,49,000 एक शोरूम पे करना होता है। अभी वेरिएंट तो HTE ऑप्शनल है, लेकिन फीचर क्या क्या आते, क्योंकि आप 12,50,000 पे कर रहे हो एक शोरूम में, तो उस हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ एक प्रोजेक्टर लाइट ऑफर किया जाएगा। ये लाइट आपको लो बीम हाई बीम दोनों के लिए एक साथ काम करने वाला है। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे हैलोजन के साथ, ऊपर ये जो डमी एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये अपर ट्रिम पे DRL में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक डमी एरिया है। यहाँ पे अपर ट्रिम पे कनेक्टिंग DRL मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक सिल्वर एलिमेंट मिलेगा। सामने देखेंगे आपको कोई पार्किंग सेंसर नहीं आएगा, लेकिन नीचे यहाँ एडिशनल लाइट्स ऑफर किया जाएगा। ये लाइट बेसिकली पायलट लैंप के काम करने वाला है। पायलट लैंप के अलावा यहाँ पे और कोई फंक्शन नहीं है। फॉग लैंप कंपनी इंस्टॉल आपको देखने को नहीं मिलता है। गाड़ी के अंदर आपको यहाँ किया की लोगो के अलावा और कुछ एडिशनल सामने से एक्स्ट्रा फीचर नहीं ऑफर की जाती है, बस मेन जो लाइट है वही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन जो चीज अच्छा लगेगा कम बजट में, सेकेंड बेस वेरिएंट आप इसको काउंट कर सकते हो। उस हिसाब से देखेंगे आपको यहाँ जो अलॉय ऑफर की जाती है प्रॉपर 15 इंच का, लेकिन ये ग्लॉस ब्लैक में स्टाइल अलॉय आपको ऑफर किया जा रहा है। सामने डिस्क मिलेगा, यहाँ किया की लोगो मिलता है, टायर प्रोफाइल काफी अच्छी है, 360 बॉडी क्लैडिंग भी देखने को मिलता है। कहने को तो ये गाड़ी एक MPV है, लेकिन 360 क्लैडिंग की वजह से ये थोड़ी SUV वाला फील भी आपको देने वाला है। गाड़ी काफी लंबी है, तो उस हिसाब से आपको गाड़ी के अंदर थर्ड रो भी ऑफर की जाती है। थर्ड रो पे 2 पैसेंजर और एडिशनल बैठ भी सकता है, लेकिन थर्ड रो पे पैसेंजर नहीं है तो गाड़ी की थर्ड रो फोल्ड कर देंगे, स्पेस बहुत बढ़िया मिलेगा। रूफ हाइट देख सकते हो मेरे हाइट की बराबर लगभग, तो यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको अंदर बैठने के बाद रूफ हाइट अच्छा मिलेगा, आपको अंदर की स्पेस ज्यादा मिलेगा। अब पीछे आएंगे ना, मैं दिखाऊंगा इसकी जो लाइट ऑफर की जाती है रेयर से। ये लाइट कनेक्टिंग नहीं आएगा, लेकिन इतना हिस्सा ग्लो करेगा जितना ग्लो करता है ये आपको LEDs के साथ मिलता है। टर्न इंडिकेटर हैलोजन के साथ मिलेगा। ये कनेक्टिंग स्ट्रिप आपको नहीं ऑफर की जाती है। किया की लोगो आपको यहाँ देखने को मिलता है। लाइट बीच में तो कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन दोनों तरफ आपको LEDs की कनेक्टिविटी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। पीछे आपको गाड़ी में 4 सेंसर भी ऑफर किया जाएगा। यहाँ रिफ्लेक्टर भी मिलेगा। बम्पर का यूनिट नीचे से आप नोटिस कर सकते हो, और यहाँ पे रेयर पार्किंग कैमरा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गाड़ी में आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच का ऑफर किया जा रहा है, तो उस हिसाब से तो काफी सही डील गाड़ी में ऑफर किया जा रहा है। यहाँ देखेंगे काफी सारी यूनिट मिसिंग है, जैसे कि आपको वॉशर वाइपर नहीं आ रहा है, डिफॉगर नहीं आ रहा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप डेफिनेटली मिलेगा, और इसी वाला वेरिएंट से आपको शार्क फिन एंटीना भी कंपनी देना चालू कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड एक स्पॉइलर भी ऑफर किया जा रहा है, हर एक वेरिएंट पे आपको मिलता है, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जहां पे है, आप ये गाड़ी लेंगे कम बजट के अंदर, लेकिन फिर भी इतना बढ़िया पीछे की स्पेस देखने को मिलता है। दोनों सीट को आप देख लीजिए 50-50 स्प्लिट होता है, और यहाँ पे हेडरेस्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको इतना स्पेस नहीं चाहिए, तो सीट कुछ इस तरह फोल्ड भी कर सकते हो। जैसे दोनों सीट को एक साथ फोल्ड कर देंगे तो आप देख लीजिए अभी इसके अंदर इतना स्पेस हो चुका है, डिसेंट एनफ स्पेस है। पीछे आपकी 5 लगेज तो कम से कम आ जाएगा, इतना बड़ी डिक्की है गाड़ी का। अंदर की तरफ नोटिस करेंगे तो एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, इसके अलावा कोई लगेज लैंप नहीं ऑफर की जाती है। ऊपर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे AC वेंट्स ऑफर की जाती है, विद आपको यहाँ पे एक हैलोजन लाइट भी ऑफर की जाती है। तो इतने सारे चीज गाड़ी के साथ मिल रहे हैं, तो रेयर पैसेंजर के लिए भी, पीछे जो पैसेंजर बैठेंगे उनके लिए दिक्कत नहीं है। यहाँ और देखेंगे ना, आपको
पंक्चर रिपेयर किट ऑफर की जाती है। स्पेयर टायर जो ऑफर की जाती है वो यहाँ पे नहीं है, स्पेयर टायर गाड़ी के नीचे यहाँ इंस्टॉल देखने को मिलता है। गाड़ी में रियर पार्किंग के लिए एक लाइट यहाँ पे ऑफर की जाती है, वो भी आप नोटिस कर सकते हो। पीछे 4 सेंसर ऑफर किया जा रहा है क्योंकि गाड़ी इतनी बड़ी है, गाड़ी में पीछे सेंसर तो चाहिए। और ये जो कैमरा आ रहा है, ये कैमरा प्रॉपर गाइड फैसिलिटी के साथ भी ऑफर किया जाएगा। यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आएगा। चलिए इंटीरियर पे जाते हैं, वहां क्या मिलता है देख लेते। अब पीछे की सीट पे कितना स्पेस आता है वो भी बड़ी बात है क्योंकि गाड़ी इतनी बड़ी है। और यहाँ पे ऑलरेडी एक सीट फोल्ड किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो पीछे यहाँ पे थर्ड रो पे एक्सेस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। थर्ड रो की जो एक्सेस है कुछ आपको इस तरह करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिसेंट है ना आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको थर्ड रो की कोई नीड नहीं है आपकी, तो आप इस सीट को ऐसे रख के आपको ये सीट हाथ से ऐसे ऊपर उठाना पड़ता है। और सीट की रेगुलेशन आप यहाँ पे एक लीवर है तो उसकी मदद से आगे पीछे कर पाएंगे। पीछे की सीट पे एक चीज खास है, स्पेशल है, आप बोलेंगे गाड़ी लोअर ट्रिम है लेकिन लेदर रैपिंग के साथ सीट्स आएगा। यहाँ पे साइड पे इंडिगो कलर का यूज देखने को मिलता है। यहाँ बीच में आपको थोड़ी ब्लैक इंसर्टिंग ऑफर की जाती है विद परफोरेशन। सीट काफी बड़ी आपको ऑफर की जाती है तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं एक बार गाड़ी की सीट पे बैठ के आपको दिखाऊंगा। यहाँ अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको कितना स्पेस मिलेगा, बैठेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सामने की सीट के साथ यहाँ नी रूम इतना ऑफर की जाती है, मोर देन एनफ आप काउंट कर सकते हो। इस सीट को आप कुछ इस तरह आगे पीछे ले सकते हो। आगे ले लेंगे तो पीछे पैसेंजर को और स्पेस मिलेगा। अगर पीछे पैसेंजर नहीं है तो आप ऐसे पीछे पूरा रिलैक्स कंडीशन में बैठ भी सकते हो। इस गाड़ी में यहाँ पे तो 3 लोग कंफर्टेबली बैठ जाएगा। ये 60-40 स्प्लिट में भी ऑफर की जाती है। एसी की रेगुलेशन आपको यहाँ ऑफर की जाती है लेकिन एसी आपको यहाँ नहीं मिलेगा। दो टाइप से पोर्ट ऑफर की जाती है। एसी अगर आपको देखना है तो आपको ऊपर की तरफ एसी के वेंट्स वगैरह ऑफर की जाती है, ये भी आप देख सकते हो। मैनुअली इसको रेगुलेट करना होता है लेकिन एक लाइट आती है वो हैलोजन बल्ब के साथ आएगा। यहाँ कोई एलईडी की कनेक्टिविटी इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे नहीं आते। अगर आपको एलईडी चाहिए तो आपको अपर ट्रिम पे जाना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे काफी सारे चीज वैल्यू ऐड करते हैं इस वजह से क्योंकि आपको सीट लेदर में मिल रहा है, आपको एसी वेंट्स आ रहा है, आपको रेगुलेटिंग सिस्टम भी ऑफर किया जा रहा है, आपको यहाँ पे पावर विंडो भी ऑफर की जाती है। पीछे पैसेंजर अपने हिसाब से विंडो ग्लास को रोल डाउन रोल अप भी कर सकता है। यहाँ स्पीकर भी कंपनी इंस्टॉल्ड आपको देखने को मिलेगा। फिट एंड फिनिश लाजवाब है, बेहतरीन क्वालिटी का। और पीछे पैसेंजर को यहाँ पे सन ब्लाइंड्स का भी यूज देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ कंपनी ऑफर कर रहे हैं तो पीछे पैसेंजर को धूप से काफी हद तक राहत मिल जाएगा। अब चलिए ड्राइवर साइड एक बार देख लेते हैं। ड्राइवर साइड तो दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले एक बार चाबी भी दिखाना चाहूंगा। बेस वेरिएंट कौन बोलेगा, यहाँ 3 बटन आते हैं, लॉक बटन, अनलॉक बटन एज वेल एज बूट रिलीज बटन भी आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इंजन स्टार्ट बटन नहीं आता है, चाबी की मदद से गाड़ी स्टार्ट करना होता है। दैट्स वाई आपको यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट बटन भी नहीं आएगा। लेकिन आपको ये जो डोर ओपनिंग एंगल है ये बहुत शानदार क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा। डिसेंट साइज में ओपन होता है। इतना अगर बड़ी गाड़ी में ओपन हो जाते तो आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है अंदर बैठने के लिए। डिसेंट एनफ स्पेस आप बोलेंगे। सामने की सीट भी नोटिस करेंगे, ये सीट भी आपको कंप्लीट लेदर के साथ ऑफर किया जाता है। बेहतरीन क्वालिटी, यहाँ पे ना ड्यूल टोन वाला फील आएगा। सीट हाइट यहाँ से आप रेगुलेट कर सकते हो। देख लीजिए परफोरेशन के साथ आते हैं। वेंटिलेशन तो नहीं है लेकिन फिर भी सीट इतना प्रीमियम जनरली बेस वेरिएंट या फिर सेकंड बेस वेरिएंट पे हमें देखने को नहीं मिलता है लेकिन यहां मिल जाती है। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आपको फिजिकल की मदद लेना पड़ेगा, अदरवाइज इंजन स्टार्ट बटन तो यहां पे नहीं दिया गया है। लेकिन इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पे ओवरऑल जो स्क्रीन सिस्टम है ये काफी बेहतरीन लगेगा। बेस वेरिएंट से ही आपको ये जो एमआईडी आते हैं ये कंप्लीट डिजिटल एमआईडी आपको ऑफर किया जाएगा तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया रिजोल्यूशन है इसकी, तो आपको फील नहीं होगा कि आप बेस वेरिएंट या फिर सेकंड बेस वेरिएंट पे हो। आप यहां नोटिस करेंगे स्क्रीन यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट आ रही है छोटी आ रहा है लेकिन ये इंफोटेनमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन भरपूर मिलता है आपको। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है लेकिन ये थोड़ी लैग कर जाते हैं, उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। लेकिन यहाँ देखेंगे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी मिसिंग है, यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। अगर स्टीयरिंग व्हील पे ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ किया की ब्रांडिंग राइट साइड पे टिल्टेड है। और यहाँ देखेंगे ये जो स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है, किया सीरोज में पहले देखा था वही स्टीयरिंग व्हील यहाँ भी मिलेगा। काफी सारे बटन यहाँ मिलता है, काफी सारे बटन वहाँ मिलता है लेकिन क्रूज कंट्रोल नहीं है। ऑटो डिमिंग आईआरबीएम नहीं आते। यहाँ पे आपको लाइट्स जो आते हैं ये कंप्लीट हैलोजन बल्ब के साथ लाइट आते हैं, सनग्लास होल्डर भी मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप एक सेकंड बेस वेरिएंट पे बैठे हो। ओनली बेस के साथ यहाँ पे जो डिफरेंस है 1 लाख रुपए के डिफरेंस है, उस डिफरेंस में ये स्क्रीन नहीं आएगा। ये इंफोटेनमेंट बेस में नहीं आते। इसी वाला वेरिएंट से इंफोटेनमेंट चालू हो रहा है जहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर और रियर पार्किंग कैमरा भी आएगा। एज वेल एज इस गाड़ी के साथ
आपको शार्क फिन एंटीना भी ऑफर किया जाएगा। एलईडी लाइट्स तो आता है लेकिन कनेक्टिंग नहीं है। गियर स्टिक देखेंगे 6 स्पीड का गियर बॉक्स गाड़ी में आएगा अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल में जाएंगे या फिर टर्बो पेट्रोल में जाएंगे। दोनों ही 1.5 लीटर के, लेकिन टर्बो पेट्रोल के लिए और ज्यादा पैसा पे करना होता है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो 12 वोल्ट का एक आउटलेट्स आएगा। यहाँ पे यूएसबी टाइप ए, टाइप सी और हिल डिसेंट कंट्रोल आ रहा है। वेल चार्जिंग नहीं आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ब्लू इंसार्टिंग आपको एडिशनल, गाड़ी की ओवरऑल डैशबोर्ड हो या फिर नीचे हो सेंटर कंसोल हो, हर एक जगह पे आपको ये ब्लू इंसार्टिंग देखने को मिलेगा। जैसे ग्लोब बॉक्स नोटिस करेंगे, इस ग्लोब बॉक्स के अंदर स्पेस डिसेंट है। एसी वेंट्स की डिजाइनिंग ये भी बहुत सही रखी गई है। यहाँ देखेंगे एक लाइन एडिशनल मिल रहा है सिल्वर इंसार्टिंग के साथ, जो बढ़िया फील देगा। इस गाड़ी की जो थीम है ये आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा कि आप एक सेकंड बेस पे बैठे हो। दैट्स वाइज वेरिएंट में और 1 लाख देना और बाइंग होगा, क्योंकि इंफोटेनमेंट, चार्ज स्पीकर, 2 ट्विटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रियर पार्किंग कैमरा, शार्क फिन एंटीना, अलॉय व्हील, इतने सारे चीज 1 लाख एडिशनल और पे करने पे बेस वेरिएंट के ऊपर मिल रहा है। तो आप क्यों नहीं इस वेरिएंट को लेंगे? डेफिनेटली आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। जो चीज नहीं है, आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, क्रूज कंट्रोल्स नहीं है, इंजन स्टार्ट बटन नहीं है, सनरूफ नहीं है, एलईडी लाइट ऊपर की तरफ नहीं है, हैलोजन लाइट्स आते, कनेक्टिंग टेल लैंप नहीं आते। ये जो चीज मैंने नहीं आया बताया, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गाड़ी चलने के लिए, गाड़ी में कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो चीज चाहिए, हर एक चीज यहां मिलता है। इस गाड़ी में आपको काफी सारे इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मिलेगा, एक टर्बो पेट्रोल मिलेगा जो TGDI बोला जाता है, और एक 1.5 लीटर डीजल इंजन भी मिलेगा। मतलब 3 इंजन ऑप्शन गाड़ी के साथ मिलता है। फिलहाल बेस वेरिएंट अगर आप ले रहे हो या फिर सेकंड बेस वेरिएंट अगर आप ले रहे हो तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ही जाएंगे जनरली, क्योंकि पैसा बचेगा। उस हिसाब से देखेंगे इंजन ब्लॉक ऐसी ऑफर की जाती है। यहाँ पे बैटरी डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। ऊपर देखेंगे इंसुलेशन तो नहीं आते, लेकिन गाड़ी के इंजन काफी दमदार है। गाड़ी 7 सीटर है, लेकिन नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ जाएंगे तो भी अच्छा माइलेज आपको प्रोवाइड करके देने वाला है। लेकिन अगर आप टर्बो में जाना चाहते हो, उसके लिए पैसा और 1 लाख के आसपास ज्यादा पे करेंगे तो टर्बो इंजन मिलेगा, लेकिन वहां पे पावर टॉर्क और ज्यादा देखने को मिलेगा। डीजल के साथ जाएंगे तो माइलेज और ज्यादा मिलेगा, लेकिन डीजल के लिए पैसा और ज्यादा आपको स्पेंड करना पड़ेगा। बेस वेरिएंट अगर आप ले रहे हो, या तो ये नॉर्मल पेट्रोल ले लीजिए या फिर डीजल ले लीजिए। टर्बो पेट्रोल में जाएंगे तो थोड़ी आपको पावर टॉर्क तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन वहां पे माइलेज के साथ थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। फिलहाल वीडियो यहां तक रखते हैं। HT-E ऑप्शनल वेरिएंट बिल्कुल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इसमें काफी सारे फीचर आते हैं। हर एक फीचर मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट और रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट के आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। वीडियो यहां तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।